दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना, ये मशीन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये एक छोटी सी मशीन आपको बड़ा बिजनेसमैन बना सकती है या बड़ी बिजनेस वुमेन बना सकती है। ये एक छोटी सी मशीन आपको पैसा बनाकर दे सकती है। घर में आप एक कमरे से कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे लेवल पर छोटी इन्वेस्टमेंट से आप इस कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं। होता यह है कि आप लोग हमेशा हर बंदे को देखो तो परेशान रहता है, जी कारोबार नहीं है, बिज़नेस नहीं है। असल में आपको कोई सही गाइडलाइन प्रोवाइड करने वाला नहीं। आज तक अगर आपको यूट्यूब पर भी अपनी वीडियोस देखी हैं, किसी ने आपको आज तक जिस तरह से मैं आपको बिज़नेस पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई भी नहीं पढ़ा रहा। जिस तरह से मैं आपको बिज़नेस आइडियाज़ दे रहा हूँ, कोई भी नहीं दे रहा। तो ये जो बिज़नेस आइडियाज़ मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले यार लाइक लाजमी कर दो प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कर दो भाई, प्लीज़ लाइक कर दो। कमेंट भी कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो। इससे बहुत हौसला अफजाई होती है और वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ जाती है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। अब ये जो कारोबार है ना, इस कारोबार को घरेलू ख़वातीन भी कर सकती हैं, बेरोज़गार अफराद भी कर सकते हैं। बेरोज़गार अफराद के लिए तो मैं कहता हूँ कि समझ लो कि सोने की कान है। ये वाला जो कारोबार आपको बताऊँ वो मेरा मोस्ट फेवरेट कारोबार है। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम हो तो ये कारोबार मैं खुद भी कर लूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं होता। इसको हर कोई ये काम कर सकता है और उसके अलावा बूढ़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। इसके लिए जो मैं मशीन दिखा रहा हूँ, आप इस मशीन से भी कर सकते हैं। और अगर आपको मशीन नहीं भी है तो आपको देसी जुगाड़ बता दूंगा, उस देसी जुगाड़ से भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यार ये कारोबार बहुत हुआ ना, आपका स्टार्टिंग में 5 से 10 हज़ार रुपया लगेगा और आपका ये कारोबार एक्सपेंड करता जाएगा, फलता फूलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस मशीन से या जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, इससे आप मल्टीपल बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। अब बेसिकली है क्या, आपने ना जो अब सिर्फ मेरी बात याद रखना, जब मैंने इस बिज़नेस स्टार्ट किया था ना, तो सिंगल प्रोडक्ट मैंने स्टार्ट की थी। सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट से आपने स्टार्ट लेना। ये नहीं अच्छा आप लोग बीच में ना किस लिए आप कोई रिफ्रेशमेंट सेंटर खोलते हैं तो रिफ्रेशमेंट सेंटर में ना, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ थोड़ी सी वीडियो को आपको समझाने के लिए। रिफ्रेशमेंट सेंटर एक बंदा खोलता है, वो चिप्स भी रख लेता है, बर्गर भी रख लेता है, शवारमा भी रख देता है, फ्रूट चाट भी, चना चाट भी, दही बल्ले भी, वो क्या कहते हैं बारबेक्यू भी। वो इस तरह करते हैं, वो जब इतनी मल्टीपल चीज़ें खोल लेते हैं ना, तो वो क्वालिटी नहीं दे पाते। ठीक है, वो टेस्ट नहीं दे पाते। उनकी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अपने रिफ्रेशमेंट सेंटर पर रखते हैं ना, तो कोई भी एक प्रोडक्ट पर वो उनकी मतलब कोई प्रोडक्ट उनकी काम नहीं की होती, बस एवरेज होती हैं, बिलो एवरेज होती हैं। तो इससे ना क्लाइंट आपका सेटिस्फाइड नहीं होता, एक बार खाएगा दूसरी बार नहीं आएगा। अगर वो रिफ्रेशमेंट सेंटर वाला सिर्फ दो प्रोडक्ट पर काम करे, या 2 आइटम रखे या 1 आइटम रखे और उसी पर अपनी फोकस करे और उसी को इतना अच्छे से अच्छा बनाए कि फिर लोग उसकी खातर स्पेशल आए, फिर उसके बाद फिर ऐड करता जाए। पहले एक लॉन्च करे उसके। असल में ये तरीकाकार होता है। आप लोग क्या करते हो कि एकदम से वो भर देते हो। ठीक है, मेन्यू पर भरने वाली 20, 25, 50 आइटम रख के, तो इस तरह बिज़नेस नहीं बनता। अब याद रखिए, जितने भी बिज़नेस ग्रो किया सिर्फ उन्होंने पहले सिंगल प्रोडक्ट पर काम किया और उसको जो है उसमें इतना उन्होंने जान मारी है कि वो उनकी पहचान बनी। फिर उसके बाद उन्होंने मज़ीद आगे जो भी प्रोडक्ट लॉन्च की वो उनकी कामयाब हुई। आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है इस मशीन से या आगे जो बिज़नेस। अच्छा, इससे जो आपने प्रोडक्ट तैयार करनी है, चॉकलेट कोटेड पीनट्स। आपने पीनट्स लेने, मूंगफली, सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में लोग बेताशा मूंगफली कहते हैं। अच्छा, लोग ना नई नई चीज़ ट्राई करने के आदी हैं। ठीक है, खाने पीने में पाकिस्तानी लोग पैसा लगाते हैं, 2 चीज़ों पे लगाते हैं, एक अपने पहनने पे और दूसरा खाने पीने पे। इस पर पाकिस्तानी चाहे अमीर हो, चाहे मुतवसत तबके के हो, चाहे नीचे गरीब लोग हों, एक बार नई चीज़ को लाजमी ट्राई करते हैं। ठीक है, और अच्छी लग जाए तो फिर बार बार भी ट्राई करते हैं। तो ये आपने ना जो पीनट्स होती हैं, इनके ऊपर आपने चॉकलेट को कोट करना है। चॉकलेट को आपने समझ लें कि इसके ऊपर आपने चढ़ाना है, या चॉकलेट को आपने इसको कोटेड करके, यानी इस पीनट के ऊपर आपने चॉकलेट का कवर चढ़ाना है। और इससे इसका जो जायका होता है ना, मैं कहता हूँ आउट क्लास बन जाता है। ठीक है, अब वैसे लोग पीनट खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर चॉकलेट वाला फ्लेवर आप ऐड करेंगे तो वो आपका जो है इसमें इस मशीन के ज़रिए ये बिज़नेस आपका बहुत फलेगा फूलेगा। आपने देखा होगा वो जो तिल होते हैं, जो रेवड़ी वाले तिल होते हैं, वो आपने देखा मूंगफली के ऊपर अक्सर लोग वो रोस्टेड करके, ठीक है, रोस्टेड तिलों वाली मूंगफलियाँ वो बेच रहे होते हैं। और वो ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स पर आपने देखी होंगी अक्सर, और वो भी आप लेते हो। वो कितनी मज़े की होती है, क्रंची क्रंची, और वो लोग लेते हैं और वो अच्छी खासी महंगी बेचते हैं। ठीक है, तो आपने चॉकलेट डालनी है, चॉकलेट लगानी है। अब ये सारा बिज़नेस होगा कैसे, अभी आपको बताता हूँ। बेसिकली ये मशीन आपको मिल जाती है 20-30 हज़ार रुपये में। आपको alibaba.com से मिल जाएगी, चाइना से मिल जाएगी, पाकिस्तान से भी मिल जाती है। ठीक है, अगर ना भी आपको मिले तो आपने सबसे पहले मशीन चॉकलेट लेके आनी है मार्केट से। चॉकलेट को आपने मेल्ट करना है। मेल्ट आप अपनी देचकी जो आपके घर में पड़ी होती है, आप उसे मेल्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर आपने उसका रखना है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने उसको मेल्ट करना है। उसके बाद फिर आपने एक और देचकी लें। ठीक है, उस देचकी में पहले पीनट डालें, पीनट डाल के देचकी में, और फिर उसमें चॉकलेट डालें जो मेल्ट की है। फिर उसको आप देचकी को यूं शेक करें, मेल्ट करें। थोड़ा सा आपका मतलब थकेंगे आप। ठीक है, आप पहले 2 kg करें, 1 kg, फिर 3 kg, फिर इस तरह करके ना आप 8-10 kg का माल तैयार कर लें। ठीक है, अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मशीन ले लेते हैं तो मशीन आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, मशीन से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बस आपने ये काम करना है।
और आपने मार्केट में सेल करना। अभी मैं आपको यहाँ पर नोट्स आपके लिए लिखे हैं स्क्रीन पर, आप पहले वो पढ़ें देखें, उसके बाद आपको सारा बिजनेस का समझ आ जाएगी। अच्छा दोस्तों, जो बिजनेस है ना हमारा, इसमें तैयार प्रोडक्ट क्या होगी, चॉकलेट कोटेड पीनट्स, इसको स्नैक के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिमांड इसकी हाई है, जो इसके बच्चे, स्टूडेंट्स, कैफ़े, बेकरी और ग्रॉसरी शॉप्स में फास्ट सेलिंग आइटम्स है। कैटेगरी इसकी स्नैक्स है, कन्फेक्शनरी है, ठीक है। जो स्केल है इसकी छोटी मशीन और लो बजट से घर या स्मॉल वर्कशॉप में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे आपको, पीनट्स जो है मूंगफली आपके लिए लगेगी रोस्टेड और क्लीन्ड। उसके बाद चॉकलेट कंपाउंड आपका लगेगा डार्क मिल्क वाइट स्लैब या चिप्स फॉर्म में आपको मिल जाएगी, ठीक है। शुगर सिरप और ग्लेज़, अगर शाइन और टेस्ट जो है एनहेंस करना चाहें तो आप यहाँ पर ग्लेज़ या शुगर सिरप ले सकते हैं। उसके अलावा फ्लेवरिंग है इसका ऑप्शनल है, वनीला या कैरेमल या कॉफ़ी फ्लेवर आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और पैकिंग मटेरियल थोड़ा आपका पैकिंग को आपका मैं आगे बताऊंगा पैकिंग आपने कैसे करनी है। पाउच और प्लास्टिक पैक वगैरह आपने या जार में इसको आप पैक करके दे सकते हैं। रिक्वायर्ड मशीन है, स्मॉल मशीन है जी। कोटिंग पान जो है कोटिंग प्लान आपको मिलेगा, चॉकलेट कोटिंग मशीन स्मॉल वर्जन 8 से 10 kg बैच पे यहाँ पर मैंने 60,000 से 1,20,000 चाइना लोकल लिखा हुआ है, लेकिन आपको 15,000 में मिल जाएगी, सॉरी 25,000, 30,000, 40,000 तक मिल जाएगी, ठीक है ये मशीन। और अगर अच्छी वाली लेनी है तो आपको कंपनी वाइज होता है, ठीक है। 60,000 से लेकर 1,20,000 तक भी मिल सकती है। इसमें पीनट्स को घुमा कर जो है चॉकलेट इवनली कोट की जाती है, ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग मशीन, डबल बॉयलर या चॉकलेट मेल्टर, ये मैंने ऑप्शनल रखी हैं दोनों चीज़ें। मैंने आपको बता दिया मैनुअल आप घर की जो देचकियाँ होती हैं उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो जो स्मॉल इलेक्ट्रिक चॉकलेट मेल्टर आपने 15,000 से लेकर 30,000 तक मिल जाता है। पैकिंग मशीन ऑप्शनल है, अगर उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शुरू में आप ना लें, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया स्टार्टर में मैनुअल पैकिंग से भी चल जाता है। हीट सीलर आपको एक चाहिए होता है, वो आपको 4,000 में मिल जाएगा, 6,000 तक भी मिल जाता है। ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन जो है बाद में अगर आप लेते हैं आपका बिजनेस बढ़ता है 1.5 लाख की आ जाती है। फिलहाल इन तीनों चीज़ों की अगर आपको ज़रूरत नहीं भी है ना तो आप मैनुअली कर सकते हैं, देचकी से जो घर की आपकी देचकी होती है ना उनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और पैकिंग आप सिर्फ उसके लिए आप हीट सीलर ले लेंगे और आपकी 4-5 हज़ार का वो आ जाएगा, ठीक हो गया, और आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपकी ये मेरे से इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आप लिखी हुई है स्मॉल स्केल पर 80,000 से 1.5 लाख तक है। लेकिन अगर आप के मशीनें नहीं लेना चाहते, अगर एक बंदा होता है ना कुछ मशीनों के पैसे भी नहीं है, तो आप घर से मैं देचकियों वाला ऑप्शन बड़ा ज़बरदस्त है, उससे आप इसको कर सकते हैं। हाथों के साथ यूँ 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 आप इसको करें, ठीक है, वो कर लें और उसमें सिर्फ आपका रॉ मटेरियल लगेगा बस, और मशीनों की ज़रूरत नहीं होगी। प्रोसेस हाउ टू मेक जी, इसमें रोस्ट पीनट्स जो है क्रंची बनाने के लिए आप मेल्ट चॉकलेट कंपाउंड 30 से जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको आपने मेल्ट करना है। पीनट्स कोटिंग मशीन में पीनट्स डालकर मेल्टेड को चॉकलेट स्प्रे कोट करें। उसके बाद जब चॉकलेट इवनली जो है लग जाए तो थोड़ा कूल एयर दे, मतलब जब पीनट्स के ऊपर चॉकलेट कोट हो जाए, लग जाए, उसके ऊपर उसका कवर आ जाए, तो फिर उसको कूल एयर में ना ठंडी हवा में उसको रख दें, ठीक है। ऑप्शनल है जी, शुगर ग्लेज या फ्लेवर अगर आप ऐड करना चाहें करें, नहीं तो ऑलरेडी चॉकलेट का और पीनट का अपना एक जायका होता है, तो वो ऑप्शनल है अगर आप उसमें कोई फ्लेवर ऐड करना चाहें तो। जब ड्राई और रेडी हो जाए तो पैकिंग कर दो। अब यहाँ पर दोस्तों पैकिंग के लिए यहाँ पर आप पैकिंग वाली चीज़, यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो प्रोडक्ट आपकी हाई क्वालिटी की तैयार हो गई, अब उसके बाद आपने पैकेजिंग, जो पैकिंग पर मशीनें ना लें, शुरू में सिर्फ पैकिंग पर फोकस करें, ब्रांड पर फोकस करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पैकिंग लोकल मार्केट के लिए आप 30 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम जो है पाउचेस सबसे बेस्ट हैं, ठीक है। ये आपको मिलेंगे स्कूल शॉप्स के लिए 30 ग्राम और 50 ग्राम अफोर्डेबल प्राइस, और जो है सुपर मार्केट्स ऑनलाइन वगैरह के लिए 100 ग्राम और 200 ग्राम प्रोडक्ट्स जार पैक आप 30 ग्राम पाउच RS2 और 100 ग्राम पाउच RS5 में आपको मिल जाएंगे। कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट बाद में आपको बताता हूँ, पहले पैकेजिंग के बारे में आप सुन लें। अब दोस्तों यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी। पहले नंबर पर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, उस पर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लें, पीनट अच्छी पीनट का यूज़ करें, और कोशिश करेंगे जो आप चॉकलेट यूज़ करें वो भी चॉकलेट मार्केट से होलसेल में जो आप स्लैब्स लेंगे या उसका जो बार होती है पूरी, वो अच्छी क्वालिटी की लें, ठीक है। दो चीज़ें ये हो गई आपकी। तीसरी चीज़ आपकी पैकेजिंग, जितना अच्छा आपका ब्रांड होगा उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने इसको ऑनलाइन भी सेल करना है और ऑनलाइन ही इसके ऑर्डर ज़्यादा हैं। तो ऑनलाइन के लिए आपने, ऑफलाइन के लिए अभी मैं इसको पूरा आपको बता देता हूँ आपने सेल कैसे करना है। कास्टिंग भी बाद में थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन सेल करने में आपने जो है ना 30 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम वाले जो पैकेजेस हैं ये आपने रखने किसके लिए, अब बात को बड़ा गौर से समझना, ये आपने रखना है ऑफलाइन सेलिंग के लिए। इनकी आपने सप्लाई देनी है किराना स्टोर, किराना शॉप्स पे कम से कम आप 30 ग्राम वाले तो दें ही। 30 ग्राम 50 ग्राम वाले पैक आप अपने जितने भी किराना स्टोर हैं आपके शहर के अंदर, अगर आप सिर्फ 15 दिन प्रॉपर मार्केटिंग करें तो आपकी सब किराना स्टोर वाले आपसे हंस के लेंगे, क्योंकि उन्हें भी नई चीज़ है और उनमें बचत ज़्यादा होती है, ठीक है। वो फ्रंट पे रखेंगे। किराना स्टोर वाले लालची, जिस चीज़ पे ना उन्हें 20-25 रुपये बचें तो वो चीज़ प्रेफर करते हैं, ठीक है। और ख़ासकर बच्चे खाते हैं और बच्चे नई चीज़ों पे मरते हैं,
ये मैं यार बहुत आउट क्लास बिजनेस आइडिया आपको दे रहा हूँ। करने वाला बंदा कर जाएगा, देखने वाला सुनने वाला सुनता ही रह जाएगा। लाइक कर दो यार, प्लीज़ लाइक कर दो। किराना स्टोर पर आपने 30 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम वाले रखवा दें किराना स्टोर पर। उसके अलावा जितने भी $1, 1 रियाल, 1 दरम वाले ये इस तरह की आइटम्स ढूंढ रहे होते हैं, उनका अलग से फूड का वाला एक उन्होंने एक सेक्शन बनाया होता है, उन्होंने स्टॉल लगाए होते हैं जहाँ पर ड्राई फ्रूट वगैरह पड़े होते हैं, निम्को वगैरह, उधर आप रखवा दें। हाय हाय हाय। $1 दुबई वाले, दुबई सेल मेला, दरम वाले, पाउंड वाले, ये जितने भी चाइना के प्रोडक्ट उनका फूड वाला एक सेक्शन होता है उसमें रख दें। उसके अलावा फिर ये जो आपके कैश एंड कैरीज हैं उनसे मिलें, जितने भी कैश एंड कैरी हैं, पंजाब कैश एंड कैरी, सेव मार्ट, दुआ त्रिया, इन सब को रखें। ये तो आपकी होगी ऑफलाइन सेलिंग। उसके अलावा बेकरियों पे आप दे सकते हैं, बेकरियों में सेल हो सकती हैं। जहाँ जहाँ आपको लगे कि यार इस दुकान में मेरा माल सेल हो सकता है, उसको जाके दिखाओ अपना प्रोडक्ट। पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। या प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास मैं कोशिश करूँगा कि साथ ना इसकी पैकेजिंग का कोई बाहर का कोई ब्रांड बना हुआ है ना, तो उसकी मैं तस्वीर लगा दूँ। आपने वो तस्वीर देख के ना पैकेजिंग उस तरह की करवा लें, बेहतरीन सी पैकेजिंग, ट्रांसपेरेंट हो और साइडों से जो है आपकी लोगो वगैरह लगा हो फ्रंट और बैक पे, और बाकी जो ट्रांसपेरेंट और अंदर आपकी प्रोडक्ट नज़र आए। जब नज़र आएगी लोग देखेंगे कि यार एक नई चीज़ है, ठीक है, वो आप जो उसको कर लें। इसमें अंदर थोड़ा सा एक चीज़ आपके और भी ऐड करवा देता हूँ अगर आप करना चाहें तो, एक थोड़ी सी मज़ीद। आप ना दो जो हो गया आपके अखरोट हो गया, बादाम हो गया, और अखरोट और बादाम, ठीक है, अखरोट और बादाम को आप पीस लें, ठीक है, पीस के क्रश कर लें। जब उसको कोट करेंगे ना, आप उसके अंदर शेक कर रहे होंगे, जब ये हो जाए फिर उसके ऊपर हल्का सा यूँ ना टॉपिंग कर दें, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी, इससे ताकि आपकी कास्ट भी वो मतलब कम से कम रहे। ₹1 उस कास्ट आप बढ़ा दें, ठीक है, बेशक टॉपिंग कर दें और उसका भी उनको फ्लेवर मिलेगा, तो एक अलग से आपकी चीज़ बन जाएगी, ठीक है। और फिर जब ये ठंडा होगा ना, तो जो उसके साथ जुड़ जाएगा तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी। तो फिर आपने ना, ये तो हो गई आपकी लोकल शॉप्स। उसके बाद फिर आपने जो पैकिंग करनी है, अगली पैकिंग आपने करनी है 500 ग्राम और 100 ग्राम वाली, यानी आधा किलो और किलो वाली। ये चीज़ें आपने सेल करनी है ऑनलाइन सेल करेंगे। अगर इसकी कास्ट आपको एक उस पर ₹500 आती है, तो ऑनलाइन में आप आधा किलो, फॉर एग्जाम्पल आधा किलो की जो आपको कास्ट, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ₹500 आती है, तो आप ऑनलाइन उसको ₹1000 में बेचें। और किलो वाली पर अगर आपको ₹1000 आती है, तो आप किलो आप 2000 हंस के लोग लेंगे। और जो बड़े लोग होते हैं ना, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो इस तरह की चीज़ जब देखते हैं ऑनलाइन मोबाइल पर, वो फ़ौरन मंगवाते हैं। तो आपका ऑनलाइन बिज़नेस भी चलेगा, ऑफलाइन बिज़नेस भी चलेगा। तो ये आपका बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस है, इसको आप लाजमी करें यार, ये बड़ा अच्छा बिज़नेस है। कोटिंग, कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एग्जांपल, आपको एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ। रॉ पीनट्स जो हैं 100 ग्राम आपके RS ₹20 के आ जाएंगे। चॉकलेट कोटिंग आपको 40 ग्राम की ₹35 की मिल जाएगी। अदर मटेरियल जो है फ्लेवर, शुगर, ETC RS ₹5 में। पैकिंग आपकी 5 से 8 या ₹10 की पड़ जाएगी। टोटल कास्ट एक पैकेट पर, 100 ग्राम के पैकेट पर आपकी 65 बन जाएगी। 30 ग्राम 50 वाले पर आपकी बन जाएगी, इसको मज़ीद कम कर लें, यानी कि आपकी 30-35 रुपये लगा लें। और 30 ग्राम वाली आपकी बन जाएगी 20 से 25 रुपये। ये मैंने यहाँ पर देखें 100 ग्राम स्पेशल लिखा हुआ है। आगे आपने 100 ग्राम 200 ग्राम उस अपने जेन से आपने रख लेना है। मार्केट सेलिंग प्राइस आप इसको RS 120 से लेकर के ₹150 तक आप इसको सेल करते हैं। अगर आपको कोई अच्छा होलसेलर मिल जाता है तो होलसेलर को दे दें, बाकी होलसेलर जाने और उसके जो है काम जाने, वो खुद सेल कर लेते हैं। उसमें आपको थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, लेकिन आपकी सरदर्दी सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट RS 55 से 85 रुपये पर पैक, यानी कि 60% का आप मार्जिन यहाँ पर कमा सकते हैं, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट यार मैंने आपको बताई थी, ये तो मैंने मशीनों के साथ बताई है, लेकिन अगर आप मशीनें वगैरह नहीं लेते, जुगाड़ करते हैं, तो उससे आपकी सिर्फ रॉ मटेरियल आएगा 8 से 10 हज़ार रुपया लगेगा बस, ठीक है। अगर मशीनें आप लेते हैं तो आपका 1,20,000 भी लग सकता है, 80,000 भी लग सकता है। जितनी अच्छी मशीन, जितनी अच्छी ज़्यादा चीज़ें लेंगे, 2-2.5 लाख भी लग सकता है, 3 लाख भी लग सकता है। लेकिन शुरू में यार बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए ना जुगाड़ ज़रूरी है। जुगाड़ से काम किया करें। जब आपके काम बढ़ जाए, आपको मार्केटिंग एक्सपीरियंस हो जाए, तो फिर आप मशीनों की तरफ जाएं, ठीक है। मंथली अर्निंग पोटेंशियल जो है, जो सपोज़ आप डेली 20 kg पीनट्स प्रोसेस करें, तो 200 पैक 100 ग्राम वाले ईच जो है, सेलिंग प्राइस RS 120 एवरेज, और एक दिन का आप 24,000 कमा सकते हैं। कास्ट इस पर आपकी 13,000 आएगी, और प्रॉफिट आपका 11,000 पर डे का आएगा, और मंथली आप 3 लाख रुपया कमाएंगे। अगर आप मशीन के साथ करें तब भी, और अगर आप गैर मशीन के साथ करें तब भी आपको 11,000 रुपया डेली का यहाँ पर मैं आपको प्रॉफिट दे रहा हूँ। सिर्फ आपने 20 kg पीनट सेल करने, और यार 20 kg पीनट सेल करना आप छोड़ दो। मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आप ना नहीं देते, दुकानों पे सप्लाई नहीं देते, कहीं भी बनाएं, रात को बनाएं और दिन को किसी जैसे रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट हो गई, राजा बाज़ार हो गया, रश वाली जगह पे जाकर के आप एक स्टॉल लगा लें, आप आराम के साथ 11, 12, 15 हज़ार की दिहाड़ लगा लेंगे, ठीक है। नई एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे मार्केट में। लेकिन उससे बेहतर है कि ब्रांड को जब आप मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस पे रखते हो ना, तो उसकी एक अलग ही लेवल होता है, ठीक है। तो मार्केट प्लेसेस जिस तरह किराना स्टोर, कैश एंड कैरीज वगैरह, बेकरियाँ वगैरह, तो ये एक मार्केट प्लेस है। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो उसके लिए आपको, यानी कि सिर्फ आपने एक बार मार्केटिंग करनी है,
उसके बाद फिर क्या होगा कि फ़ोन पे आपको ऑर्डर आएंगे कि यार आज इतना माल पहुंचा दो, इतना माल आपने माल पहुंचाना है। एक तो आप ऑफलाइन और फिर आप ऑनलाइन सेल करें। सेलिंग स्ट्रेटजीज, लोकल शॉप्स जो कि आपको ऑलरेडी मैं देखूँ, बेकरीज, किराना स्टोर्स, स्कूल कॉलेज कैंटीन्स वगैरह में देख सकते हैं, सुपर मार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ऑनलाइन स्टोर्स जिसमें आप दराज में भी बेच सकते हैं, फूड पांडा पर बेच सकते हैं, फूड पांडा पर भी ये काम हो सकता है आपका। गिफ्ट पैकिंग शॉप्स पर आप इसको दे सकते हैं, गिफ्टिंग, अगर आपका ब्रांड की अच्छी गिफ्ट पैकिंग है तो गिफ्ट पैकिंग शॉप्स पर भी आप इसको दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बेकरियां वगैरह हैं, और ऑनलाइन जो है फेसबुक पे है, जो आप बना रहे हैं ना उसकी रील्स बनाएं, उनकी रील्स बना के फेसबुक पर अपलोड करें, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर करें। और इस यहाँ पर थोड़ा सा स्लो आपको रीच मिलेगी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको देखना स्टार्ट करेंगे, डेली आप कंटेंट अपलोड करेंगे, तो फिर आपको जो है ऑर्गेनिकली ऑर्डर आएंगे सोशल मीडिया से भी, ठीक है, और उससे आप अच्छा खासा कमाएंगे। उसके अलावा अगर आपको एड्स लाना आते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के एड्स लाना सीख जाएं, तो फिर तो आपको इस बिज़नेस में तरक्की करने से कोई भी नहीं हो सकता। फिर आप आइंदा आने वाले 2 से 3 साल के बिलियनर है, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ। उसके अलावा अगर आप किसी भी बिज़नेस की मेंटोरशिप लेना चाहते हैं कि इस बिज़नेस को किस तरह से किया जाता है, खासकर ऑनलाइन किस तरह किया जाता है, ऑनलाइन कैसे किया जाता है, सेल कैसे बढ़ाई जाती है, बिज़नेस को कोई भी बिज़नेस करने का एक छोटी सी मेंटोरशिप आप मेरे लेना चाहते हैं, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसमें एक पेमेंट डिटेल है, पेमेंट सेंड करें, फॉर्म फिल करें, सबमिट कर दें, और मैं फिर खुद आपसे रब्ता करता हूँ। फिर किसी भी बिज़नेस के वाले से आपको मतलब देखें, कोई भी बिज़नेस है ना, अगर लाखों रुपया लगाने से पहले आप किसी की मेंटोरशिप ले लेते हैं, बजाय उसके कल आप अपना लाखों का नुकसान करें, और मैं आपको प्रॉपर वे में बिज़नेस करने का तरीका बता दूंगा, और मैं आपको अपना टाइम दूंगा, उसके बदले में कुछ थोड़े से मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ। फिर आप जब बिज़नेस करेंगे तो वो फिर आपका बिज़नेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा किया। अल्लाह हाफिज़।